जय श्री गणेश, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने एमडी शास्त्री और संस्कृत धारा नामक यूट्यूब चैनल जो है उसके अंदर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चंद्र राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। दिसंबर की चंद्र राशि के अंदर बात करेंगे हम वृषभ राशि के 2024 के जाते जाते समय में, दिसंबर के महीने में हमें क्या कुछ देने वाला है और वृषभ राशि वालों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस प्रकार का शुभ फल मिलेगा, किस प्रकार का अशुभ फल मिलेगा, इन सभी बातों के हम यहाँ पर बात करेंगे। चंद्र राशि के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया। जिसको अपने नाम के अनुसार देखना हो वो भी यहाँ पर देख सकता है, वो अपने लगन के अनुसार देखना चाहते हो वो भी देख सकता है। अगर आपको अपनी खुद की भविष्य कुंडली के अंदर की भविष्य जानकारी जो है वो सटीकता से चाहिए, पूरी एकदम अच्छी तरह से चाहिए, तो भैया वो अपने ही जन्म कुंडली के माध्यम से ही पता लगा सकता है, यहाँ पर जानकारी ले सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे पिछले महीनों में आपने देखा होगा, 1-2 महीने में देखा होगा कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहा होगा, एसिडिटी इत्यादि रही होगी, कोई ना कोई समस्या आपके रही होगी और एलर्जी इत्यादि भी रही होगी, इन्फेक्शन इत्यादि भी हो सकता है। इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में रही होगी। लेकिन 2 दिसंबर के बाद में जैसे ही त्रिकोण स्थान पर गोचर करेंगे शुक्र भगवान, तो उसके बाद में सूर्य की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ेगी, जिसके कारण से आपको थोड़ी सी भी समस्या यहाँ पर हो सकती है, परंतु शुक्र के कारण आपको लग्जरी जीवन मिलेगा। और शुक्र जो है वो प्रेम का भी प्रतीक होता है, शुक्र जो है लग्जरी का भी प्रतीक होता है, शुक्र जो है वो स्त्री का भी प्रतीक होता है। तो यहाँ पर जो जो समस्याएं लग्जरी यानी आर्थिक स्थितियों की जो समस्या आ रही थी आपको, या स्त्री के माध्यम से, किसी भी स्त्री के माध्यम से, या अपने पार्टनर के माध्यम से, या अपने प्रेम के माध्यम से कह सकते हैं, या फिर कोई भी आपके कार्य करने में, आप जहाँ सर्विस करते हो वहाँ पर कोई स्त्री थी, स्त्री जिसके माध्यम से आपकी कोई रुकावट पैदा हो रही थी, इन सभी चीज़ों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सूर्य भगवान की जैसे 15 दिसंबर के बाद में भैया आपके परिवर्तन होने वाले हैं धनु राशि के अंदर, और उनकी दृष्टि जो है वो आपके ऊपर पड़ेगी। और सूर्य भगवान जो है वो क्या है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व होने के कारण क्या है कि वहाँ पर अहंकार भी पैदा हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा घमंड जो है उसको दूर रखना होगा। ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि के जातक ही घमंडी होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि सूर्य भगवान अपनी अगर दृष्टि डालेंगे तो भैया कुछ ना कुछ तो प्रभाव आएगा ही, क्योंकि हर ग्रह नक्षत्र अपना अपना प्रभाव डालते हैं। हम चाहे कुछ भी करें उनका ग्रह तो रहेगा रहेगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से जो उनको प्राप्त है ग्रहों को, वो प्रभाव उनका मिलेगा ही मिलेगा हमें। तो आप अपनी वाणी के अंदर कठोरता जो हो उसको अगर दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अहंकार को दूर करने की कोशिश करें। कहते हैं कि उसके बाद में अगर आपके वाणी और व्यापार की अगर हम बात कर लेते हैं तो बुध भगवान जो है वो मार्गी होंगे, अभी थोड़े समय के बाद में मार्गी होने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। और विद्यार्थी जीवन के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है भैया। यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन के जो बच्चे हैं वो 15 दिसंबर के बाद में कार्य करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पहले ही किसी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए जैसे ही बुध भगवान जो है वो 16 दिसंबर को ही परिवर्तित होने वाले हैं, यानी मार्गी होने वाले हैं। तो जिसके कारण से अपने को क्या है कि बुध भगवान आपको विद्यार्थी जीवन के जितने भी छात्र हैं उन सबको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई फिजिकल इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है, या फिर अपने घर से दूर जाकर के किसी प्रकार की कोई तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना रहा है, क्योंकि बुध भगवान जो है वो व्यापार के भी प्रतीक है। लेकिन भैया साथ साथ में कहना चाहूँगा गणपति भगवान की आप जरूर आराधना करें, क्योंकि बुध भगवान को अगर आपको प्रसन्न करना है तो गणपति भगवान को आपको प्रसन्न करना होगा। यहाँ पर फिर दूसरी बात हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध की। अगर जैसे बात कर लेते हैं पिछले महीनों में आपने देखा होगा कि कुछ खास यहाँ पर प्रेम संबंध नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ अनबन यहाँ पर चलती हुई मिली हुई होगी, कभी वो रुष्ट हो गए, कभी आप रुष्ट हो गए, कभी कुछ और हो गया होगा। ऐसा कुछ प्रेम संबंध में दिखाई दिया होगा, जिसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा करके ही सुधार पैदा होने लग जाएगा। क्योंकि महिलाओं यहाँ शुक्र के जैसे ही परिवर्तन होता है तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि चाहे वह सर्विस में हो, चाहे वह प्रेम संबंध में हो, चाहे वह दाम्पत्य जीवन में हो, आपको स्त्री के माध्यम से लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुक्र भगवान जो है वो त्रिकोण होकर के गोचर करेंगे, जिसके कारण से आपको धन लाभ भी बहुत ज़्यादा होगा।
यानी धन के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा आसक्ति पैदा होगी। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि शुक्र भगवान जो है वो पंचमेश सूर्य जो है वहाँ पर संतान का भी योग बन रहा है। तो जो पीछे बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं संतान के बारे में सोच रहे थे या संतान कंसीव करने की सोच रहे थे, उन सभी के लिए बता देता हूँ कि अभी जो परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है उसके बाद के अंदर 15 दिसंबर के बाद के अंदर आपको संतान के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल वक्र होंगे। मंगल जो है वो अभी क्या है कि थोड़े समय यानी 7 दिसंबर को क्या हो जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। और जिसके कारण से आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के क्षेत्र में आपको देखा होगा कि इन पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको वहाँ पर किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होना है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता हो या फिर कोई किसी प्रकार का वाद विवाद होता हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है भैया, और आपको किसी प्रकार से उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल भगवान वे वो भी अग्नि के तत्व हैं। अगर वो इस प्रकार का कुछ ना कुछ आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, ये मानते हैं आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे आपकी, और आपको रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आप रिस्क लेने में किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन भैया रिस्क लेते हुए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और अगर आपको इसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का कोई कार्य करते हैं या कोई मशीनरी का कार्य कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर खतरा पैदा होता हो, जिसके अंदर डर लगता हो हर व्यक्ति को, तो ऐसे कार्य के अंदर अभी आप सावधानी बहुत रखें भैया। यहाँ पर सावधानी का योग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। क्योंकि रिस्क लेने वाले जो कार्य होते हैं उसके अंदर भैया आपको भी पता है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ सकती है। और मंगल भगवान जैसे ही यहाँ पर अगर अपने क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं या फिर अपने कुंडली के अंदर कह सकते हैं, लग्न कुंडली के अनुसार कह सकते हैं, चंद्र कुंडली के अनुसार कह सकते हैं, अगर वक्र हो रहे हैं तो भैया वो कुछ ना कुछ तो प्रभाव अपना देंगे। और मंगल भगवान जो है वो अग्नि तत्व है, यानी अग्नि से संबंधित या रिस्क से संबंधित इन क्षेत्रों में या खतरे के जो भी प्रतीक होते हैं उनके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ, मंगल भगवान भूमि के भी पुत्र हैं, तो आपको भूमि का संतान भूमि का और वाहन इत्यादि का खरीदने की कोई संभावना हो तो भाई साहब 15 से पहले आप इसके अंदर खरीद सकते हैं या फिर अपना विचार बना सकते हैं। 15 के बाद में भैया यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो रहे हैं, सूर्य भगवान का भी परिवर्तन हो रहा है और बुध भगवान का भी परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर के अंदर ही कुछ ना कुछ वाद विवाद होते हुए या फिर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आएगी जिसके कारण से आपके कार्य में बड़ी ही विलंबता पैदा हो सकती है या बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है, जिसके कारण से आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन वैसे 2025 जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2025 में जाकर के शनि भगवान जो है वो आपको अभी मार्गी हुए हैं और शनि भगवान जो है वो आपके करियर भाव में बैठे हुए हैं भैया। तो करियर भाव में बैठ करके आपको बहुत लाभ ही लाभ देंगे, परंतु शनि भगवान जो है वो कर्म के दाता हैं, वो न्याय करते हैं, हमेशा कर्म के अनुसार न्याय करते हैं। और इसीलिए आपको कर्म के अंदर बड़ा ही ध्यान रखना होगा। कभी भी अहंकारता और उग्रता और एक अग्नि तत्व जैसा आपको व्यवहार नहीं करना है। आपको शांत और स्वभाव के साथ में अपने कार्य करते रहना, जिसके कारण से आपको शनि बहुत ज़्यादा लाभ ही लाभ देगा भैया। यहाँ पर यह बात मैं आपको कह सकता हूँ। और आप अपने जब भी भाई बहनों से बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल और ध्यान रखते हुए बात करें, क्योंकि उनको ना लगे कि आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड है। ठीक है, खर्च आपका थोड़ा सा 2025 में बढ़ सकता है, जैसे 2024 के अंदर अंत महीनों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2025 में भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया खर्च उसी का बढ़ता है जिसके पास में धन हो, जिसके पास नहीं होगा उसका कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपका अगर खर्च बढ़ता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे कोई बुरा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि खर्च अगर बढ़ेगा तो भैया वह कहीं ना कहीं हमारे पास में धन भी तो आएगा ना। शुक्र के माध्यम से आपको धन का लाभ भी बहुत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके मेरे को बताइएगा। साथ में आप अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के बारे में हम यहाँ पर बात कर ले भैया। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, बुध भगवान के प्रसन्न करने के लिए गणपति भगवान की पूजा करें, और साथ में राहु और केतु का भी थोड़ा थोड़ा आप उपाय करते रहिएगा, जिसके कारण से आपको कोई भी समस्या अगर आ रही हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। और मंगल भगवान के लिए आपको मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर कीजिएगा, जिसके कारण से मंगल आपका शांत रहे और आपके अंदर उग्रता पैदा ना हो। जय श्री गणेश, राधे राधे।